हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मध्य निषेध सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म का छठा सेट कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप बीती शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुछ। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा तर्क संगत। निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ये चार ऑप्शन में से जो अलग है उसको चुनना है। सुमन, पुष्प, प्रश्न ये सब फूल के लिए होता है, ये आम अलग है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी को मन है, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है जो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु के दिखावटी परहेज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हस्ताक्षर का बहुवचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्ताक्षर का हस्ताक्षर ही हो जाएगा। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोक। अगले प्रश्न पे चलते हैं इंग्लिश में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। A toddler's brain dash pretty much fully developed by the age of 3. इसका आंसर हो जाएगा is, the toddler brain is। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Select the meaning of the given idioms. A cock and bull story, इसका हो जाता है a अनबिलीवेबल टेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिजर्वरेस। ये आर के बाद ए होगा इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमर्ज, मतलब डुबाना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबमर्ज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई फादर सेड टू मी गो होम, इसका आंसर हो जाएगा माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से हमारा मैथ है दोस्तों। यदि x बराबर √2+1 है तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 का मान कितना होगा? तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है x बराबर √2+1, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। अब इसका भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी x² बराबर 3 + 2√2, x² का भी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a², 2√2 का स्क्वायर हो जाता है 8 + 2 × 3 × 2√2, तो इसका हो जाएगा 17 + 12√2। तो और यहाँ पे होगा 1/x का पावर 4 का क्या वैल्यू हो जाएगा? तो 1/17 + 12√2। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 17 + 12√2 माइनस 1/17 + 12√2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे। 17 + 12√2, यहाँ हो जाएगा 17 + 12√2 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 24√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है इसमें सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इन संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात करें। तो चलिए इसका बनाते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है 3 XYZ हम लोग मान लेंगे, तो जिसमें से इसका दे दिया हुआ है 6 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये तीनों का जोड़ कितना है? 12 है। तो जिसमें से Z का वैल्यू कितना है? 6।
तो इसमें से x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और ये हम लोग इसको तो 3 लेंगे, इसको 3 लेंगे, यानी x का भी 3 और y का भी 3, तो ये आपका जो संख्या हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो इसी संख्या का हम लोग को 25% निकालना है, यानी 1/4, जो हो जाएगा 84 आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे। तो इसका बनाते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि आपका कुछ आदमी 60 दिन में करते हैं, कितना तो नहीं पता। तो उसमें बोल रहा है 8 आदमी अगर और होते तो यह काम 10 दिन पहले ख़त्म होता, यानी 50 दिन में ख़त्म होता है। तो ये 10 का 6 बार में, 10 का 5 बार में, तो ये 6x बराबर 5x प्लस 40, ये 8 है। तो ये x बराबर 40, यानी पहले 40 लोग थे। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या का 40% तथा उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या का 64% कितना होगा। तो इसका जो दिया हुआ है, उसी संख्या का 40% माइनस x का 28%, इसका कितना अंतर दिया हुआ है 198, यानी x का 12% जो है वो 198 है। ठीक है, तो हमको चाहिए 64%। तो 64% बराबर क्या होगा। तो जो जितना परसेंट होता है उसको उतना से भाग दे देते हैं, और जितना चाहिए होता है उससे गुना कर देते हैं। तो ये 6 से 2 बार में कटेगा, ये 6 से 33 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 32 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1056, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 12 गुना है तथा मसा और लसा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है HCF और ये LCM। ये बोल रहा है कि अगर ये x है तो इसका 12 गुना हो जाएगा, यानी 12x। इन दोनों का सम दे रहा है, यानी 13x बराबर 403। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 31, यानी HCF जो होगा वो 31 हो जाएगा हमारा, और LCM जो हो जाएगा हमारा 372 हो जाएगा। ठीक है, ये 372 है। तो अब क्या बोल रहा है कि इस हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM हमारा 31 आ रहा है, HCF हमारा 372 आ रहा है। इसमें से एक संख्या आपका 93 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो x बराबर 31 इंटू 372/93। ये 31 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और इससे ये 124 टाइम्स में कट जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदा। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज़ खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। तो इसका हो जाएगा 80 प्लस 57 माइनस 130। तो ये हो जाएगा 137 माइनस 130, तो आंसर हो जाएगा आपका 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी थैले में यदि 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं तो उसमें से एक गेंद को निकालने पर उसकी लाल गेंद होने की क्या संभावना है। तो टोटल लाल संख्या गेंद कितना है, तो 4, और टोटल गेंद कितने हैं, तो 7 और 4 11। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कम कितना घटाया जाए ताकि वह 2, 3 और 4 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 4 का, जो कि होता है 12, और 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है 9999। तो 12 को हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 8 96 होता है, 3 9, 12 तिया 36, फिर 39, 12 तिया 36, 3। तो ये 3 जो होगा यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा खाली करता है तथा नल बी उसे 5 घंटे में भरता है। यदि दोनों नलों एक मिलकर प्रति घंटे 2 लीटर टंकी में भरते हैं तो टंकी की कुल क्षमता कितनी थी? तो बनाते हैं। ए जो है वह क्या कर रहा है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है वो 5 घंटे में भर सकता है। तो इन दोनों का जो हो जाएगा एलसीएम 10। तो ए का हो जाएगा -1, बी का हो जाएगा +2। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलके काम कितना करेंगे? तो -1 +2 मिलके हो जाएगा 1। टोटल काम है 10, क्षमता 1, तो हो जाएगा 10। लेकिन 2 घंटे में कितना काम होगा, यानी जो क्षमता होगा उस टंकी का, तो 20। अगले प्रश्न पे चलते हैं। √3 1 प्लस तो ये 373 जो है वो 7 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 1 + 7 हो जाएगा, यानी √3। तो ये 2 का क्यूब, आंसर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नियॉन का बोर बड़ी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो नियॉन का होता है 10, तो 10 के लिए हो जाएगा 2 और 8, ऑप्शन बी। निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा HF, ऑप्शन बी। बारूद में गंधक की उपस्थिति किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ज्वलन ताप को घटाती है। प्रोटॉन जो दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है, तो इसमें 15 पहले से है और ये 3 जो है ये और आया है, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अल्फा कण समान होता है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम के नाभिक में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांच वास्तव में क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ ठोस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एस ऑर्बिटल में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस, फिर ये पी, फिर ये डी और ये एफ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैग्नीशियम से बीटा उत्सर्जन के पश्चात बचे नाभिक का संकेत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश के अपवर्तन को चित्र 1 तथा 2 में दर्शाया गया है। चित्र 3 में अपवर्तनांक के प्रकरण के कोण का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस की ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी से ढक दिया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। 3 ओम प्रतिरोधकों में से कौन सी व्यवस्था 7 ओम के कुल प्रतिरोध देगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे जो सीरीज में होगा, और ये 3 3 3 पैरेलल में होगा। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3 हो जाता है 1। तो ये तीनों का हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 3 तो 7 हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का एक बल कार्यरत है, बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा 20 मीटर विस्थापित होता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। तो cos थीटा यानी 60, तो F है आपका यहाँ पे 50, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 60,
और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 2 से ये काट देंगे तो 30 बार में ये 20 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है किसमें? तो ये हो जाएगा त्वरित आवेश द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग बनाते हैं, चलिए, ये रेजिस्टेंस बराबर होता है वोल्ट का स्क्वायर बाय पावर। तो ये हो जाएगा 220 गुना 220 बटा 100। 100 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, फिर पी डैश आपको बोल रहा है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ भी आपका है 55 गुना 55, आर कितना आया 484। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 वाट आएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 मीटर व 6 मीटर द्रव्यमानों के दो पिंडों के संवेग समान हैं। पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो ये 6/3 होता है, यानी 2:1 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्र किसी तरंग रूप को प्रदर्शित करता है जिसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो इसका आयाम क्या होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 6 मीटर तक ही जा रहा है अधिकतम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, तो वह क्या करेगा? तो वह कोई कार्य नहीं करता। जब तक विस्थापन नहीं होता कोई कार्य नहीं होता है। आंसू में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें बताना है किसमें कितने हृदय होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं, तो आपको बताना है। तो मत्स्य में होगा आपका, इसका जो आंसर है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4312, यानी मत्स्य में जो होता है वो 2 होगा, सर्प जो है उसमें होते हैं 3, मगरमच्छ में होते हैं 4 और तारा मछली में हो जाएगा 0। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ से? तो यह हो जाएगा आपका पैनक्रियाज से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन द्वारा। पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुचित वर्षा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाद यानी रिंगवॉर्म किस बीमारी के कारण होता है, यानी किस प्रकार की ये बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यह फंगस के द्वारा होता है, यानी कवकीय है। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको फॉक्सिंग बोलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह का है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ होता है। यानी मिश्रित कृषि में क्या होगा? पशुपालन भी हो और खेती भी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहला और सबसे पुराना अंत सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। अगले प्रश्न में चलते हैं। पेटा इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम रासलीला या ओ संग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी लोगों से। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना प्रणाली। अगले प्रश्न पे, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। बोगीविल सेतु किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा असम। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? इसका आंसर होगा राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा लेवी शुल्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वेथलिंग कप संबंधित है किससे? तो यह हो जाएगा टेबल टेनिस से। काली मुद्रा क्या है यानी ब्लैक मनी? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता यानी टैक्स। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन हो जाएगा 1924 बेलगांव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था किस वर्ष? तो 1905 ईस्वी में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका हो जाएगा 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्पाद शुल्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। महात्मा गांधी द्वारा पृथक कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ये हो जाएगा परमार से। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सितार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से है, फुटबॉल से है और हॉकी से भी है, यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, असम। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वरक। वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है तथा हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी की 72वां हिस्सा कौन सा है? तो क्रस्ट। और सबसे अंदर का कौन सा है? तो कोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में कुंदरुकगिरी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो ऑप्शन ए, पूर्णिमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफार खान को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। आज लास्ट क्वेश्चन, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट।